हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो दोस्तों, आज किस वीडियो में लेकर आ गए हैं मॉडल पेपर जो कल जारी हुआ था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान। दोस्तों, जैसे कि हम लोग विज्ञान का देख चुके थे, तो आज किस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए उसको एक से सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, A+ लाना है तो आप लोग देख लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को कर देंगे लाइक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देख लीजिए किस तरह का पैटर्न आया है, इसी तरह का आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है दोस्तों। देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी? क्या सो राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 3 कालखंडों में बांटा गया है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और औद्योगिक काल। ठीक है, चलिए 4 का डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 5 नंबर चलते हैं। 5 में दोस्तों, कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? क्या सो फोर्ट विलियम किला जो है किस शहर में बनाया गया था? ठीक है, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था दोस्तों? तो वह एक मैसूर का दोस्तों। क्या सो मैसूर का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर देख लीजिए, भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरन कराई जाती थी? देख लीजिए, नील हो जाएगा। ठीक, तो जो 2024 का जो मॉडल पेपर था, तो उसी को रिपीट थोड़ा बड़ा कर दिया है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए 8 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 8 में है कि कोल विद्रोह कब हुआ दोस्तों? कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 8 का हो जाएगा ए दोस्तों, 1831 से 32। ठीक है, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। 9 नंबर देख लीजिए, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? ठीक है, सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई दोस्तों? तो याद रखिएगा, 9 का हो जाएगा बी दोस्तों, बम्बई। इसमें दिया है मुंबई, तो मुंबई ही आप लिखेंगे, क्योंकि पहले के जो इतिहास था उसमें बम्बई लिखा था। ठीक है, तो 10 नंबर देख लीजिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया दोस्तों? तो 10 का बी हो जाएगा, विश्वनाथ सहदेव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, 11 में दोस्तों, कि संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? ठीक है, संथाल, मुंडा और उरांव किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो 11 का डी हो जाएगा दोस्तों, झारखंड के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है दोस्तों, 1857 जो क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो 12 का हो जाएगा डी दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, किस दस्तावेज को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, उर्स डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है? क्या सो सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको है दोस्तों? तो 14 का डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जो भी 8 क्लास के हैं आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, 15 नंबर देख लीजिए दोस्तों, इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित है? ठीक है, तो 15 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ताराबाई शिंदे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ दोस्तों? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 1856 में। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देख लीजिए दोस्तों। 17 में है, आर्य समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो हो जाएगा दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 19 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? अगस्त क्रांति। क्या
अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर देख लीजिए। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाली टीम के सदस्य रहे हैं दोस्तों? तो 20 का बी हो जाएगा, माइकल किंडो। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 नंबर देख लीजिए। 21 में है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? देख लीजिए, पिछला जो मॉडल पेपर था उसी का थोड़ा मैं रिपीट कर दिया है। ठीक है, चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत है दोस्तों। ठीक है, चंद्रयान 3 जो गया था वो भारत का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देख लीजिए। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है दोस्तों? पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन। क्या? नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 23 नंबर देख लीजिए। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला दोस्तों। ठीक है, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जैव। कैसे? जैव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोयला जैव संसाधन है। कंप्लीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो, वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक संसाधन कहते हैं दोस्तों। वास्तविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर देख लीजिए। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में है दोस्तों? तो 25 का सी हो जाएगा, लातेहार में दोस्तों। कहाँ है? तो लातेहार में दोस्तों, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में है कि भारत के अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, चंद्रयान 3। ठीक है, जो भारत का है। ठीक है, जो इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि दक्षिण ध्रुव पर पहुंच चुकी है फर्स्ट में। चलिए 27 नंबर देख लीजिए। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? तो 2.7% दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखते हैं हम लोग। 28 में दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, किससे संबंधित है? तो 28 का सी हो जाएगा दोस्तों, युवाओं के कौशल विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से कौन सी फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? सफ़ेद से ही मतलब है कपास। ठीक है, सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 में है दोस्तों कि एपीकल्चर किस चीज़ से संबंधित है? तो मधुमक्खी पालन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है, जनसंख्या परिवर्तन के कारण है दोस्तों। ए में देख लीजिए जन्म दर है, बी में मृत्यु दर है, सी में प्रवास है। इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी के सभी दोस्तों जनसंख्या परिवर्तन के कारण है दोस्तों। ठीक है, चलिए 32 नंबर देख लीजिए। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, 2011। ठीक है, तो जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व पूछा है। ठीक है, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 382। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? ठीक है, उद्योग दोस्तों किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, द्वितीयक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि गणतंत्र कब बना था? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। हाँ, 38। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया है? ठीक है, तो 38 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसदीय शासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। 39 नंबर देख लीजिए। भारतीय संविधान धर्म को लेकर कैसा है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष।
चलिए 40 नंबर देख लीजिए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इंदिरा गांधी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 देख लीजिए, सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, कर से आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन भारत की संसद तीनों अंगों से संबंधित है? तो 42 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है दोस्तों? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 552। ठीक है, अधिकतम संख्या निश्चित की गई है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे 543 होता है, कैसे? ऐसे 543 होता है लोकसभा के सदस्यों की सीटों की संख्या, ठीक है। तो आप 543 भी याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे 552 दिया है तो आप लोग 552 ही मारेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है दोस्तों, कि भारत संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो 44 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 17 उन्मूलन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 45 देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी यानी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालयों की संख्या दोस्तों 24 है, कैसे? 24, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए, इन्वेस्टिगेशन, कितने लोगों को पता नहीं रहेगा तो इन्वेस्टिगेशन मार देंगे, ठीक है। देख लीजिए, फॉर्मेशन दिया हाली इन्फॉर्मेशन होता है। चलिए 48 देखते हैं दोस्तों। 48 नंबर में है कि वैसे समुदाय जो गरीबी और शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों? तो 48 का बी हो जाएगा, हाशियाकरण दोस्तों, क्या? हाशियाकरण प्रयुक्त किया जाता है। 49 देख लीजिए, सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। इससे चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर का क्या है? सो चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर क्या है? ठीक, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 49 का सी हो जाएगा और ये आपके लिए उपयोगी दोस्तों 1098 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, क्या सो विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 31 मई, क्या सो 31 मई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 50 का 50 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो आया था उसी का हम आंसर की करा दिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं और वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ और जैक सब्जेक्ट नोटिस देता रहता हूँ दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।